इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। रीवा पहुंचने पर जगह जगह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर किया स्वागत। रीवा रेलवे स्टेशन के समीप जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा सुमन वाटिका में कराए गए त्रिपुर सुंदरी देवी के भव्य मंदिर में स्फटिक मणि से निर्मित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन रीवा की धरा पर हुआ है। इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक गलियारे में राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है और कई राजनीतिज्ञों का यह भी मानना है कि अभय मिश्रा जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को धार्मिक आयोजन में शामिल करके विभूति नयन मिश्रा को नगर निगम रीवा के लिए कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। उसी के लिए ये सब आयोजन किए जा रहे हैं। रीवा पहुंचने पर जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का स्वागत सत्कार किया गया। स्वामी जी रीवा सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनके भक्तों ने उनका आदर सहित पुष्पमाला अर्पित कर स्वागत सम्मान किया। इतना ही नहीं, स्वामी जी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की कतार देखी गई। वहीं रीवा स्थित सुमन वाटिका में पहुंचने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा एवं उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम मिश्रा समेत पुत्र विभूति नयन मिश्रा द्वारा पुष्प एवं माला अर्पित करते हुए स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की पूजा एवं आरती कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाए जाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले आरोपी डॉक्टर आरबी पटेल एवं उसके पुत्र विजेंद्र सिंह पटेल को पुलिस ने लिया हिरासत में। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाए जाने पिता व पुत्र द्वारा 140 लोगों से 50-50 हजार रुपए की रकम धोखाधड़ी करके ऐंठी गई थी। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर की गई है। यह बड़ी कार्यवाही समान थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। कार्यवाही समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनकपुर निवासी डॉक्टर आरबी सिंह पटेल व इनके पुत्र विजेंद्र सिंह द्वारा धोखाधड़ी की गई है, जो कि वर्तमान में अजगराहा थाना विश्वविद्यालय में रह रहे थे। 2017-18 से आरबी सिंह, पूरा नाम राम बिहारी सिंह पटेल हैं, इनके द्वारा लोगों से 50-50 हजार रुपये इस बात के लिए जा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे और कुछ लोगों को इन्होंने 20-20 हजार की नगर निगम से रसीद कटवा के दी। उसके बाद लोगों को ना आवास मिला और जब आवास नहीं मिला, पैसे वापसी की बात किए तो टालते रहे और पैसे भी वापस नहीं किए। तो लोगों ने कंप्लेन किया और उस पर से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लगभग 140 लोगों से सूची आई है। 140 लोगों से पैसा लगभग 70 लाख इनके द्वारा कलेक्शन किया गया है। इस बात की भी जांच इन्वेस्टिगेशन होगा। यदि शामिल पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इनके द्वारा पैसा इकट्ठा करने के बाद ज़मीन खरीदी गई है, कार खरीदी गई है और इस संबंध में जांच चल रही है और क्या क्या कहाँ इन्वेस्ट किए हैं और इनसे कार भी जब्त हो गई है और ज़मीन संबंधी कागज़ भी जब्त हुए हैं, जिनको सीज करने के लिए पत्राचार बैंक से भी किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, उसमें स्वयं पहले इन्होंने आवेदन दिया, फिर देखा हो सकता है किन किन कारणों से उसके लोगों को बताए और ऐसे इस प्रकार जोड़ते गए देहात के लोगों को। नगर निगम पैसा वहाँ जमा करके जो फॉर्मेलिटी रहती थी उसको पूरा करके फिर वहाँ से रसीद प्राप्त करते थे। किराया नामा और समग्र आईडी और आधार कार्ड, 5-6 आइटम जो उसमें आवश्यक चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करके उसकी पूर्ति करके फिर जमा करते थे रसीद। इसका इन्वेस्टिगेशन इसमें करना शेष है अभी। हाँ, इनसे परिवार की, खुद के लड़के की जो भी पासबुक हैं उनको जब्त किया गया है। बैंक खाते खंगाले जाएंगे कि इसमें कितने अमाउंट है, उसको खाता फ्रीज कराया जाएगा। पैरालीगल वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के तत्वावधान में
न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में एक दिवसीय पैरालीगल वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स को प्रमाण पत्र एवं पौधे प्रदान किए गए एवं पौधे प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विपिन कुमार लवानिया, विशेष न्यायाधीश उमेश पांडव, अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, सुबोध कुमार विश्वकर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगीराज पांडे, महेंद्र कुमार उइके के अलावा जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजित एक दिवसीय पैरालीगल वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कार्यक्रम के दौरान पैरालीगल वॉलेंटियर्स को पॉक्सो अधिनियम, भरण पोषण कानून, हिंदू विवाह अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम के अलावा निःशुल्क विधिक सहायता योजना एवं नालसा सालसा योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशस्ति पत्र भी पैरालीगल वॉलेंटियर्स को प्रदान किए गए। इस अवसर पर रीवा के पैरालीगल वॉलेंटियर्स डॉक्टर मुकेश सिंघल, धर्मेंद्र नापित, बेनजीर अंजुम, नृपेंद्र पांडे, शत्रुघ्न प्रसाद शुक्ला, अधिवक्ता कौशलेश सिंह, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र पटेल, प्रियंका कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। लीगल एड सेक्रेटरी श्री दवानिया जी, सुधीर सिंह जी, अपर जिला न्यायाधीश, सुबोध विश्वकर्मा जी, सीजन साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब उनके जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय राकेश मिश्र जी, शहर के विभिन्न सामाजिक और ढेर सारी गतिविधियों में उपस्थित रहने वाले डॉक्टर मुकेश सिंघल जी और हमारे मिश्रा जी, राष्ट्रीय जी, अमर ज्योति जी, सिंह साहब, पटेल साहब और PLD सभी वर्कर्स, आप किसी भी कार्य की जो मान्यता देने से ये आशा है, अगर आपने जो मेहनत किया तो इसका जो समाज के लिए अपना समय दिया, लोगों के लिए सेवा की, अपने को जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा की, तो आपने देवदूत का कार्य किया। और इस लिए जो है आप सभी हमारे बधाई के पात्र हैं। समाज में विश्वास की स्थापना की आप लोगों ने, लोगों को, नीडी आदमियों को, किसी भी योग्य व्यक्ति को, किसी जिसको आवश्यक है उस सही समय पर सेवा करना भी एक डिवाइन वर्क है, ईश्वरीय कार्य है। साथ ही वैसे भी कहा जाता है हमारे यहाँ सर्वभूते हिते रखा, कि उस परमपिता की सेवा करने वाले हाथ जो है केवल प्रार्थना करने वाले हाथों से हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि परमपिता जिस रूप में भी है वो उसी की सारी सृष्टि है, जर्रा जर्रा उसी से प्रज्वलित है। तो वो चाहता है कि उस सृष्टि को खूबसूरत बनाने में जिन लोगों ने भी थोड़ा भी प्रयास करते हैं, तो परमात्मा की ओर से भी आपको आशीर्वाद मिलता है और समाज की ओर से भी, क्योंकि अच्छे कार्य की मान्यता मिलनी ही मिलनी, आज नहीं तो कल मिलेगी। और वैसे भी हमारे अध्यात्म में कहा जाता है, मानस में कहा जाता है कि सांसारिक उपलब्धि के लिए भी आप सेवा करनी चाहिए। पर ही तपस जिनके मनमाही, तिन कौन जग दुर्लभ कुछ नहीं। आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी सेवा करने वाले, कोई पहाड़ काट के रोड बना देता है, कोई सब्जी बेचने वाली हॉस्पिटल बना देती है, कोई चिपको आंदोलन लगाते हैं और समाज से लेकर सरकार पूरा विश्व अंतिम में मान्यता देता है। कोई शिक्षा के दूत बन जाते हैं। तो ये आपकी वजन और वजूद
दोनों को बढ़ाते हैं, समाज में पहचान दिलाते हैं और सबसे बड़ी संतुष्टि दिलाएंगे आपको, जो जीवन का उद्देश्य है। आप भौतिक उपलब्धि कितना हो पालें, आप लोग देखते होंगे, एहसास करते होंगे, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। और अपना निज अनुभव, जो अनुभव होता है, निज अनुभव, वही सबसे बड़ी चीज होती है। कि आप देखते हो कि किसी को आपने थोड़ा सेवा किया, थोड़ा उसको मुस्कुराहट दी, योग्य व्यक्ति को, तो आपको कितना लगेगा, कितना संतोष, और वर्षों आपकी उसकी खुशबू और अंदर से एहसास भरा रहता है कि मैंने किसी अच्छा काम किया। क्योंकि सार भी यही है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शस्त्र कोटिव, करोड़ों शास्त्रों का सारे सार यही है, जो परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नाय, कि परोपकार ही पुण्य है और पाप दूसरों को पीड़ा देना। इसके अलावा कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब से हैं, कहीं से भी हैं, तो मनुष्य मात्र की सेवा, उस सृष्टि के उस परम पिता के संतान की सेवा, उसके बंदों की सेवा बहुत बड़ी बात है। और जो लोग हैं अपने लिए तो सब करते हैं, संसार करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए काम आए, दूसरों को लगाए, और यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही हमें समझता है, इस भारतीय संस्कृति, चाहे किसी भी से जुड़े हुए, हम सभी पूरे संसार की सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुर्भाग् भवेत्। तो इस संसारिक सृष्टि के लिए आप लोगों ने जो भी किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया, और अच्छा करें। आपको लगता है कि समय व्यर्थ होता है, लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त करते हैं, जो आपको प्रसन्नता मिलेगी, साथ साथ भौतिक उपलब्धि के साथ सांसारिक और इस जीवन के बाद की भी उपलब्धि मिलेगी। इसलिए वैसे भी कहते कर पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए, ध्यान कर, धन पवित्र किए, दान कर, मन पवित्र किए, ध्यान, त्रिविध हुई कल्याण। तो सेवा और दान जैसे भी थोड़े थोड़े अंशों से, और दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा भाव होता है। कई ऐसी कहानियां आती हैं कि आदमी करोड़ों का दान देता, कुछ नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा दान से सब कुछ 2 मिनट में। क्योंकि ईश्वर को आपको भाव चाहिए, मन के भाव चाहिए, अंदर के पवित्र भाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। मैंने श्रवण बेला गोला का पढ़ा था कि 52 गजा मूर्ति पर जब किसी लोग सैकड़ों टन दूध डाल रहे थे कि ऊपर से नीचे से, अगर ऐसा दूध डाला जाए कि ऊपर से नीचे चला है और सर से पांव तक सीधे चला है, तो तब उसके बाद वो जो है उनका अभिषेक रुक जाएगा। लेकिन ऐसा हजारों टन दूध के बाद भी नहीं हुआ। कोई एक जो है आपकी एकदम बुजुर्ग महिला, गरीब महिला, एक लोटे में दूध लिए हुए खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि हमको भी ईश्वर को अभिषेक करना है। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अंतिम में जब हार गए तो कहते चला तुम्हारा भी चढ़ा देते हैं। तो वहां से जैसे ऊपर से खाया जाता है, सिर से डाला तो सीधे अभिषेक ऊपर से नीचे पूरा कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारी कहानियां सेवा की रहती। सेवा संसार में सबसे ऊंची चीज़ है, सेवा महान धर्म है। और लेकिन सेवकों का धर्म बहुत कठोर भी होता है, त्याग करना पड़ता है और इसलिए आप सब अच्छे करें। और हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण, वैसे तो सारी सेवा है और हम लोग तो मानस वाले हैं, मानस वालों में तो यही है, 100 अरण्य जाके 80 मती में करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। सारी सृष्टि भगवान की स्वरूप है और हम उसके स्वामी, हम सेवक हैं। इस भाव से जिसने कर लिया तो पूजा करे न करे, कुछ करे न करे, ठीक से आरती स्तुति करे न करे, ईश्वर को भूल जाता है। एक आप लोगों के आध्यात्मिक कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होती कि संत हमारे एक ना जो है एक तो सरकारी स्कूल जिस गांव में है तो उस गांव के व्यक्ति लोग
जब स्कूल आए कभी मतलब अपने बच्चों को देखने पेरेंट्स मीटिंग में, तो 2-5 रुपये जो भी डालना उठा दें, तो उस जो पैसा जो इकट्ठा होता है महीने 2 महीने में या जो भी होता है, मान लीजिए 1000, 2000, 5000, तो वो स्कूल में जो भी कमियां हैं, जैसे मान लीजिए पुताई नहीं हो रही है, कोई दरवाजा टूटा है, या लैट्रिन बाथरूम में कोई आपके मान लीजिए टाइल्स नहीं लगे हैं, या मान लीजिए टंकी नहीं है, तो ऐसा नहीं अपन कर सकते हैं। हर चीज़ शासन नहीं कर सकता है। अपन हर चीज़ में क्या करें कि शासन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अपन 2 रुपया 5 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें गीता रानी जी ने किया था, और ऐसे कर कर उन्होंने क्या किया कि जहाँ गंदगी रहती थी पुताई करवा देती थी। बच्चों को क्या है कि किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। माननीय डीजी साहब ने कई बार बताया कि आप लोग क्या है कि कोर्ट काम के अलावा अन्य एक्टिविटी में भाग लीजिए। अन्य एक्टिविटी में जब फिजिकल और मेंटली हम दोनों फिट रहेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 घंटा बैठ के पढ़ते रहें तो आपका सिलेक्शन होना या किसी चीज़ में आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। तो वो गीता रानी की फिल्म में दिखाया कि बच्चों की एक्टिविटी में भाग लेना, और जो टीचर काम नहीं करते थे, कुछ लोग सोचते थे कौन प्रिंसिपल आ गई है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे उन्हीं से उन्होंने ऐसा बेस्ट काम कराया, और उसके बाद उन्हीं को लीडर बना दिया। जो काम नहीं करता उसको वही काम सौंप देना चाहिए, तो वो लीडर बन जाएगा। तो वो फिल्म अभी शायद कल दिखाया है ऑडिटोरियम में। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपन लोग किसी काम में संकुचित होने की बजाय जो आपको अच्छा लगता है, तो अपन उस चीज़ को क्या है कि बिना किसी कोई सब कहने वाले तो सब कहेंगे, लेकिन जैसे माने लीजिए साहब को अभी 2 साल के ऊपर हो गया है, तो अभी भी प्रोत्साहन करते रहते हैं। जैसे संगीत में है, गाने में है, खेल में है, कूद में है, साफ सफाई में है। कोरोना के समय उन्होंने इतना काम करा है कि सारे हमारे मजिस्ट्रेट भाई माननीय डीजी साहब के निर्देशन में रोज 1 घंटा आधा घंटा लंच के समय हमारे सारे मजिस्ट्रेट यहाँ से लेकर देवता से लेकर जितने नॉन जैसे मोड़ हैं, तो लोगों को जानकारियाँ देते हैं। तो आप लोग वॉलंटियर जो लोग हैं उनके साथ साथ माननीय डीजी साहब ने हम लोग डीजे लोगों को, मजिस्ट्रेट लोगों को भी लगा दिया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना रीवा 2-3 सालों से कई क्षेत्रों में काफी आगे बढ़ा है और इसी तरह बढ़ता है। बहुत बोलेरो सवार पर सरहंगों ने कर दिया जानलेवा हमला। मामला समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रीवा जिला पूरी तरह से अपराध व अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से शहर में आए दिन चोरी, राहजनी व लूट मारपीट के अलावा अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं, वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो यह मामला समान थाना क्षेत्र का है, जहां पीके स्कूल के समीप आधा दर्जन की संख्या में सरहंगों ने बोलेरो सवार के ऊपर लाठी डंडा, राड व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक गंगेव निवासी जितेंद्र पाठक बोलेरो में सवार होकर फोटो शूट करने जा रहा था। इसी बीच पीके स्कूल के समीप आधा दर्जन की संख्या में आए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बोलेरो में तोड़फोड़ की। इसके बाद बोलेरो में सवार युवक से भी मारपीट की गई। इस घटना के बाद बोलेरो चालक किसी तरह से जान बचाकर भागने लगा। इसी बीच बोलेरो की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई, जिसके बाद बोलेरो घिसटती हुई मिश्रा पेट्रोल पंप तक पहुंची। इसी बीच दुर्भाग्य से बोलेरो वहीं बंद हो गई, जिसके बाद पीछा कर रहे सरहंगों ने फिर बोलेरो सवार पर टूट पड़े और उसके बाद मारपीट करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि सरहंगों ने राड व चाकू से युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो लिए। इधर घटना में घायल युवकों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर अन्य घटनाओं की तरह इस घटनाक्रम की भी समान पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज एकत्रित की जा रही है। माना जा रहा है कि बोलेरो सवार ऑटो को ठोकर मारकर भाग रहा था। आदर्श ठाकुर, ये घटना यहाँ पे पीके स्कूल के पास हम लोग कॉलेज से आ रहे थे, ठीक है, घर आ रहे थे अपने रूम में, तो यहाँ चौराहे से हम लोग को 10 बाइक पीछे की गई। वहाँ से आते टाइम यहाँ हम लोग सोचे सामान थाने में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। सबके पास रॉड था, लाठी थी, और यहाँ जब आ रहे थे तो ट्रैफिक के कारण हमारे लोग की गाड़ी आगे नहीं जा पाई पीके स्कूल के पास। तो वहाँ पे सब गाड़ी आगे पीछे लगा के फिर अपनी अपनी बाइक से उतर के मतलब गाड़ी का कांच फोड़े। उसके बाद अंदर हम लोग सब कोई बैठे थे, 4 लोग थे। तो किस गाड़ी में थे आप लोग? हम लोग बोलेरो में थे। और जो मारने आए थे वो लोग सब बाइक में थे। अंदर ही मारे हो मतलब, और पैसे भी कुछ रखे थे, उन पैसों का भी नहीं पता है। रॉड डंडे से मारा गया है। कितने लोग? घायल 2 लोग हुए हैं। उन लोग को रॉड से और लाठी से, चक्कू थे।
पेट में और पैर में? पेट में वो अमित तिवारी पेट में मारा गया और वो जितेंद्र पाठक उसके मतलब चाकू से मारा गया है। मुंह कवर था तो ध्यान नहीं दिया मैं। कहाँ से पीछे किए हैं वो लोग? ये लोग चौराहे से पीछे किए। किस चौराहे से? ये सिरमौर चौराहे। बीती रात गुड़ बस स्टैंड स्थित मोबाइल दुकान में लगी आग, देखते ही देखते दुकान जलकर हुई खाक। घटना गुड़ बस स्टैंड स्थित पप्पू मोबाइल शॉप की है, जहां बीती रात दुकान में आग भड़क जाने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह एवं थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर की तत्परता से महज 1 घंटे के भीतर मनगवा से फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक घटना रात तकरीबन 10:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद तत्काल आगजनी की सूचना पुलिस व प्रशासन को दी गई, जिसके बाद तत्काल प्रशासन व पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, परंतु गुड़ नगर पालिका में रखी गई फायर ब्रिगेड में पानी न होने की वजह से आग पर काबू पाने मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा। हालांकि एसडीएम गुड़ शैलेंद्र सिंह एवं थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर द्वारा तत्काल मनगवा से फायर ब्रिगेड बुलवाई गई, तब जाकर प्रशासन पुलिस व लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। पुलिस कर्मचारियों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में दुनिया भर में भारत सरकार अत्यंत तेजी से कार्य कर रही है और देसी वैक्सीन तैयार कर दुनिया भर को बड़ा संदेश भी दिया गया। कोरोना महामारी से निजात दिलाए जाने की कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को टीका लगाया गया। इसके बाद अब इसी कड़ी में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण की इस कड़ी में रीवा जिले में शुक्रवार को 300 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। टीका लगाए जाने की इस कड़ी में निगम कर्मचारियों को भी टीका लगाया गया है। टीकाकरण के लिए केंद्र जिला चिकित्सालय, संजय गांधी अस्पताल एवं आयुर्वेद महाविद्यालय को बनाया गया है। कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के पश्चात चुरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र एवं यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार दिलीप मिश्रा ने जिले भर के समस्त पुलिस कर्मचारियों से वैक्सीन लगवाए जाने की अपील की है। आज कोविड जो वैक्सीनेशन हो रहा और पूरे शहर की पुलिस जो है जो बची हुई है वो लगवा रही है और यातायात पुलिस भी लगवा रही है। जो कल कुछ लोगों को लग गया था, कुछ आज लोग लगवा रहे हैं। ये मत पूछो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पी लिया हो और आज पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। अब मास्क लगाते रहना है। लोगों को जल्द से जल्द जब उनका नंबर आए, सीक्वेंस आए तो वैक्सीनेशन लगवा लें और इसके बाद भी कंटिन्यू मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और सबसे बड़ा थैंक्स जो मैं बोलना चाहता हूँ अपने देश के वैज्ञानिकों को बोलना चाहता हूँ और दूसरा थैंक्स जो है हमारे पुलिस कप्तान साहब को बोलना चाहता हूँ, एसपी सर को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑन प्रायोरिटी लेकर के हम लोगों को वैक्सीनेशन कराया। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आवर इंडियन साइंटिस्ट और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। कि कोरोना एक गंभीर बीमारी थी, इससे बचाव हेतु कोरोना वैक्सीन आ गई है। तो सभी जो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं आज उनको सभी को टीका लग रहा है। तो थाने से समस्त कर्मचारियों को मैं लेके यहाँ आया था और करीब करीब सबको वैक्सीन लग चुकी है। एक व्यक्ति बचे हुए हैं, उनको भी लग जाएगी। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जब भी आपका नंबर आए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन सबको मैसेज जा रहे हैं कि किसको कब तारीख को लगेगा। तो अभी तो आज पुलिस का नंबर था, स्वास्थ्य विभाग जो फ्रंट लाइन्स कोरोना वॉरियर्स थे उनको लग रहा है। जिसका जैसे ही नंबर आता जाए सब लगवाएं जरूर। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने लगवाया है, कोई बुखार नहीं आ रहा है, कोई दर्द नहीं है। एक छोटा सा इंजेक्शन है और वही टीके के रूप में है, 2 बार लगेगा। तो जिसका जब नंबर आए तो जरूर लगवाएं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ग्राम बरसैता में सतचंडी यज्ञ एवं संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण का होगा भव्य आयोजन। आयोजित इस महायज्ञ को लेकर गुरुवार 11 फरवरी को मां आमसोन परिसर में ध्वजा की स्थापना की गई। सतचंडी यज्ञ एवं संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन आगामी 1 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित होगा। 8 मार्च को बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम बरसैता के वरिष्ठ व गणमान्य जन मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर भृगुनाथ पांडे, चंद्रशेखर शुक्ला, रामदयाल पांडे, लक्ष्मी नारायण पांडे, मोतीलाल पांडे, बिहारी लाल चतुर्वेदी, समयलाल द्विवेदी, हीरालाल शुक्ल, जीवेश शुक्ला, लल्लू प्रसाद पांडे, रामरक्षा गुप्ता, विसर्जन पटेल, जय कुमार पांडे, सत्येंद्र द्विवेदी, समयलाल पटेल, ओम प्रकाश द्विवेदी, वेद प्रकाश द्विवेदी,
दीपक द्विवेदी, ज्ञानभूषण पांडे, पंडित अजय कुमार पांडे, संजय सिंह, अमर द्विवेदी, केसरी प्रसाद मिश्रा, लल्लू, अशोक कोल, राम लखन दाहिया, बुद्धसेन विश्वकर्मा, गणेश कुल, छुटकुल मिश्रा, अत्रि पांडे समेत बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। गुमशुदा इंसान की तलाश। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ चौक आर्या नर्सिंग होम के समीप रहने वाले 58 वर्षीय सुदामा प्रसाद यादव उर्फ गुड्डू विगत 5 फरवरी से लापता बताए जा रहे हैं। सुदामा प्रसाद के गुम होने की सूचना सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। अगर कहीं किसी सज्जन को यह व्यक्ति दिखाई दे तो मोबाइल नंबर 7999743443 एवं 78692100329 पर सूचित करें।